आप लोग खुदा के हुजूर में आए, खुदा की बातों में बने रहें, खुदा की सारी आशीषों से भरपूर हो जाएं। और आज का नया दिन जो आपकी जिंदगी में आया है ना, वो एक और खुशबूदार, खुशगवार, खुशामदीद के साथ, खुशियों के साथ आज का दिन जो है वो पूरा होता है। खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपकी जिंदगी को आगे 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 ले चलता है। रोज बरोज आपको एक नई आशीष, एक नया दिन और एक नई सोच के साथ, नया बल, नई बुद्धि के साथ आपको एक नए दिन में जोड़ देता है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सुबह उठते ही कहते हैं, खुदाया तूने मुझे उठाया है, तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है। वरना उसके उठाए बिना कोई उठ नहीं सकता। आप सो जाते हैं ना तो सुबह एक आवाज आती कि उठो मेरे बच्चों, खुदा के दिए हुए कामों में लग जाओ। आज मैं एक ऐसे बंदे का जिक्र करने वाला हूं जिसने खुदा पर भरोसा नहीं किया और अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे धन, अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी जमीन पर भरोसा किया। इतनी धन दौलत के बाद उसे जो कुछ चाहिए था वो उसके पास नहीं था। उसने सोचा, उसने देखा ये बंदा बड़ा खुश रहता है, इसके पास है कुछ नहीं, खाली हाथ है फिर भी खुश रहता है। मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास सुख शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आती, उठ उठ के अपने धन दौलत को देखता हूं। तो वो खुदा के पास आया और खुदा के पास आकर के कहने लगा कि जो जिंदगी आपके पास है, मैं चाहता हूं कि वैसी जिंदगी मुझे भी मिले। जो सामर्थ, जो खुशी, जो आनंद, जो सामर्थ तुझ में है वो मुझे भी मिले। खुदा ने उससे कहा कि तेरे पास जिंदगी का सब कुछ है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, पर तेरे में एक बात की कमी है। ध्यान से सुनिए। वो हैरान हो गया कि मुझ में क्या कमी। तो खुदा ने कहा कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के ना वो गरीबों में दे दे, गरीबों में बांट दे और मेरे साथ मेरे पीछे हो जाए। अब वहां पर एक रुकावट आ गई। रुकावट ये आई है कि वो धनी है, धनवान है, बहुत सारी जमीन जायदाद, पैसा, सोना चांदी उसके पास। वो रुकावट बन गई है। वो जो अमीर आदमी खुदा के पास आया, वो खुदा की बातें छोड़ करके वापस चला गया, ऐसा लिखा हुआ है। और चेलों ने, जब वो चला गया तो चेलों ने खुदा से पूछा, ये क्या हो गया, क्या माजरा है? तब खुदा ने उससे कहा, मत्ती की अंजील है, उसका 19वां अध्याय है, आज का कलाम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी 23वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल दी गई कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, पर जो धनवान बंदा है वो खुदा के राज्य में दाखिल नहीं होता। पढ़िए जी सबसे पहले। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। आगे 24वीं आयत। तुमसे फिर कहता हूँ
कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आपने सुना? क्या ऊंट जो है वो सुई के नाके में से निकल सकता है? खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना आसान है, पर धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है। अब यहां पर आप लोग खुदा के कलाम को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जमीन जायदाद भी होनी चाहिए, आपके पास रुपया भी होना चाहिए, तभी तो जरूरतों को पूरी करोगे। आपके पास धन दौलत भी होना चाहिए। खुदा का कलाम यहाँ पर क्लियर शब्दों में आपसे ये कहता है आज के दिन कि हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए कहा गया है। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनका खुदा के राज्य में जाना मुश्किल है। बुआ जी आ गया समझ? तो धनवान के लिए नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास जायदाद होनी चाहिए, आपके पास जैसे जैसे आपका वंश, आपका परिवार बढ़ता है, आपके पास जमीन जायदाद, सोना चांदी, रुपया पैसा बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर खुदा क्लियर कट आपको जवाब देता है कि उसका मतलब ये है, उसने आप लोगों को बच्चों की तरह समझाया। निकालेंगे मरकुस की इंजील उसका 10वां बाब। हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनका स्वर्ग के राज्य में जाना मुश्किल है। धनवान जा सकता है, धनवान जा सकता है, पर शर्त यह है कि उसका भरोसा धन पर नहीं, खुदा पे होना चाहिए। उसका असली मतलब तो ये मरकुस 24 का दूसरा हिस्सा, 10 बाब 24वीं आयत का दूसरा हिस्सा। हे बाल, जहां पर लिखा हुआ है हे मेरे बच्चों, हे मेरे बाल को, जी मिल गए। हे बाल को, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, कैसा कठिन। अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि खुदा का कलाम ये कहता है कि धनवान का खुदा के राज्य में जाना मुश्किल है। सुई के नाके से ऊंट निकल सकता है, पर धनवान नहीं जा सकता। यहां पर मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो धन पर भरोसा रखता है वो खुदा के राज्य में नहीं जा सकता। आप धन पर भरोसा मत रखिए। धन से दवाई तो खरीदी जा सकती है, पर चंगाई नहीं खरीद सकते आप। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, उनसे कहता हूं ये 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, एक डंडा मेरे ऊपर घुमाइए और मैं अच्छा हो जाए। आप दवाई खरीद सकते हैं, आप चंगाई नहीं खरीद सकते। चंगाई का जो स्रोत है वो खुदा है, चंगाई वहां से मिलनी है। आप धन दौलत से किताबें खरीद सकते हैं, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते। आप धन से, अपने पैसे से मखमली बिस्तर तो खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे घर बना के रह सकते हैं, लेकिन सुख शांति और नींद नहीं खरीद सकते। धन पर भरोसा मत रखिए। आप ऐशो आराम की सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। एक जिक्र आता है, एक आदमी ने रुपए से खरीदना चाहा। मैं खुद पढ़ूंगा आपके सामने, आप मेरे साथ निकाल लेंगे। एक्ट की किताब है, प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय है। मैं पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे ध्यान रहेगा कि आज की डिवोशन लंबी भी ना हो जाए। 8 बाब की 18वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप देखते जाइए कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं कि नहीं। तब शमौन ने देखा कि खुदा के बंदों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा और चंगाई मिलती है, तो वे रुपए लेकर के आया और खुदा के सामने रखा और कहा कि ये अधिकार
जो आपके पास है मुझे भी दे दो। खुदा की सामर्थ्य को, खुदा की ताकत को, खुदा की चंगाई को, खुदा की बरकत को, खुदा की आशीषों से रुपए ला करके खरीदना चाहता है। मैं ठीक पढ़ रहा हूं जी? पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाएं, तेरा धन जो है वो तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से खरीदना चाहा है। मैंने ठीक पढ़ा? तूने खुदा के दान को रुपयों से लेने का विचार किया है, इसलिए 22वीं आयत बयान करती है कि ये तेरी इस बुराई से मन फिराकर तू खुदा से प्रार्थना कर ले कि शायद तुझे माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये तेरे मन में जो विचार आया है वो पित्त की तरह कड़वा है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्त रहता है ना वो बहुत कड़वा होता है। कभी कभी नौजिया होता है या उल्टी आने लगती है तो मुंह कड़वा हो जाता है, बहुत कड़वा हो जाता है। तेरा ये विचार पित्त की तरह कड़वा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो खुदा से प्रार्थना 23वीं आयत बयान करती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त सी कड़वाहट है, तू अधर्म में पड़ा हुआ है। तो खुदा से दुआ कर, शायद तेरा अपराध जो है वो माफ हो जाए। तब शमौन ने पछता कर कहा, 24वीं आयत है कि हे मेरे प्रभु, जो बातें तो तुमने कही हैं मुझे माफ कर दे, कहीं इनमें से कोई बात मुझ पर आन ना पड़े। आखिरी आयत पढ़ दीजिए जरा, सबको पता लगे क्या पढ़ा गया। 24वीं आयत। शमौन ने उत्तर दिया जी। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए मुआफी मांगो कि जो कड़वाहट मेरे अंदर है, जो पित्त मेरे अंदर भरा हुआ है, जो अधर्म मेरे अंदर